अभी हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो कि ये आपका एक ज़मीन का सरफेस है, ज़मीन पे ही तो पेड़ होते हैं ना, तो ये ज़मीन का सरफेस है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी जो है वो पौधा लगी हुई थी, जो भी पेड़ होते हैं वो लगी हुई थी। ठीक है, अब टूट गई तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरा है। अभी महसूस नहीं हो रही है, आने वाले फ्यूचर में बहुत महसूस होगी। तो दुख के साथ ये पेड़ जो है वो टूट जाती है, और पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है इस तरीके से मुड़ती है कि वो ज़मीन को स्पर्श करने लगती है। आपने कभी आंधी तूफान में देखा होगा कि पेड़ जब टूटती है और पूरी तरीके से नहीं टूटती, थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, तो इस तरीके से वो मुड़ जाती है। तो हम इसी को मान लेते हैं कि वो इस तरीके से मुड़ जाती है। फिर इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ जो बनेगी वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का जो पाद बिंदु है, जो पेड़ की जड़ होती है उसी को हम पाद बिंदु बोलते हैं। या किसी भी चीज़ की जहाँ हम खड़े होते हैं ना, तो हमारे पैर की जो तलवा होती है ना, वो भी एक तरह से पाद है। जो भी कोई स्टैचू होती है उसके नीचे वाली जो भाग होती है, पेंडस्टल जिसको बोलते हैं, उसी को हिंदी में हम पाद बोलते हैं। तो यही पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है। मतलब जो पेड़ का जो पाद बिंदु है और पेड़ का टूटी हुई भाग जो शिखर जहाँ पे छूती है, उस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पेड़ की ऊंचाई थी, जो टूटी हुई भाग थी, उसको भी हमें निकालना है। मतलब इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है। बहुत ईजी है, देखिए हम कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, हम ये क्वेश्चन ही पलटा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बुक आपके पास भी होगा, तो हम एक बुक को बंद करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन पे जाते हैं, क्योंकि मुझे जो लिखना था वो हमने लिख लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें बी दिया हुआ है, हमें ये पहले पी निकालना है। तो आप ये देखिए कि पी बट्टा बी जो है वो किस फार्मूला में आता है। तो पी बट्टा बी जो है वो आता है टेन थीटा के फार्मूला में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब पी जो है वो हमको निकालना है, तो यहाँ पे पी हमको दिया ही नहीं है, तो वो एक्स हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स मानेंगे। बी का जो वैल्यू है वो हमें 8 दिया हुआ है, और टेन थीटा जो है, थीटा की जगह पे कितना है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर x बट्टा 8 का वही होगा, और टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। आई होप कि आपको ये याद होगा, और याद नहीं होगा तो आप प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि इस एक बॉक्स आती है NCERT बुक में, वो अगर आप याद कर लोगे तो 10-15 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं याद करोगे तो फिर आप बाद में पछताना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जो है वो फार्मूला किस तरीके से याद होता है, किया जाता है, वो भी हम आपको बता देंगे इन कमिंग फ्यूचर वीडियो में। अब देखिए इसको हम यहाँ पे अगर इक्वल टू होती है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम x निकालेंगे ना, तो 8 बट्टा में √3 हो जाएगा। मतलब जो x निकला है वो x किसका वैल्यू है, p का। तो p का जो वैल्यू है वो आपका निकला है 8√x। तो क्या हमारा आंसर यही है? नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे पेड़ की लंबाई पूछा था, तो हमने तो अभी उतना ही निकाला है जितना पेड़ की लगी हुई भाग है। जो गिरी हुई भाग है उसकी लंबाई तो हमने निकाला ही नहीं। तो हमें अब किसका निकालना है, अब इसका निकालना है। अब यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ था, तो अब आप देखिए कि ये जो h है, ये वाला तो हम h ही होगा ना, कर्ण है, ये हाइपोटेनियस है। h बट्टा बी इज इक्वल टू, अब आप याद कीजिए कि h बट्टा बी जो है वो किस फार्मूला का भाग होता है। तो h बट्टा बी जो है वो आता है सेक थीटा का भाग। ठीक है, अब यहाँ पर जो h है वो तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर x मानेंगे, और b हमको इसमें भी गिवन था 8 था, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब देखिए कि सेक थीटा, अब थीटा के जगह पर इसका भी वैल्यू वही होगा जो टेन थीटा के लिए हमने यूज किया, क्योंकि थीटा यहाँ पर दोनों का कोण तो एक ही है, तो 30 डिग्री होगा। अब x बट्टा में 8 होगा, और सेक 30 डिग्री का जो बनता है एंगल, तो वो कितना होता है, जैसे कि हमने आपको कहा कि फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है
2/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x होगा, और सॉरी, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 16/3। अब देखिए कि हमने इसका भी वैल्यू निकाल दिया, इस वाले का भी वैल्यू हमने निकाल दिया, और इस वाले वैल्यू को भी निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको पता होगा कि अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे पेड़ की लंबाई जो है वो निकल जाएगी। तो एक तो ये है और एक ये वाली है। तो चलिए हम जोड़ते हैं इसको, 8/√3 और प्लस में 16/√3। अब √3 को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √3 ही होगा और 8 प्लस में 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 8 और 16 को जो हम ऐड करेंगे तो 24/√3 होगा, मतलब 24/√3 होगा। अब आपको इतना पता होगा कि जब इस फॉर्म में आ जाती है तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण क्या होता है वो देखिए कि ऊपर वाले जो भाग होती हैं उसको हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाली जो भाग होती है उसको हम लोग हर बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण मतलब जो हर में दिया होता है उसको हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 24/√3 और हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी। तो अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 को हम इससे 24 को काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 होगा, मतलब कि 8√3 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो टूटे हुए पेड़ और जो लगे हुए पेड़ है दोनों की कुल लंबाई मिला करके हमें कितने निकलते हैं, 8√3, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक यू सो मच।